वहीं दूसरी तरफ क्या, बस इतना सा? ये तो हर कबीले के बच्चे को पता होगा कि यहाँ पर किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए और किसको कितनी परीक्षाएं देनी होती है। लेकिन यहाँ पर अब वो जानता था कि सामने वाले के हाथों के अंदर ना उसकी जान पड़ी हुई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर वह उसको जवाब देने लगता है। हाँ, बात कुछ ऐसी है कि हमारे कबीले के अंदर भी अलग अलग तरीके से परीक्षाएं की जाती है, जैसे हर एक कबीले के अंदर होती है। मैंने भी यहाँ पर आने के लिए 27 परीक्षाओं को दिया था, लेकिन उन 27 परीक्षाओं के अंदर मुझे पता चल गया था कि आगे बढ़ने से लिए यहाँ पर अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे जैसे साधना और यहाँ पर जैसे जैसे परीक्षा पार होती रहती है, वैसे वैसे संसाधन उनको मिलते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा परीक्षा देने के बाद में मैंने अपने कई सारे दोस्तों को खोया है। वह सभी यहाँ पर मेरे से पीछे रहते ही गए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबत और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद में आखिरकार हम लोग इस लेवल के ऊपर पहुँच पाने में कामयाब हो पाए हैं। यहाँ पर वो लड़का उसे बताता है, लेकिन जैसे वो लड़का उसको बताता है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उसकी पूरी कहानी समझने के बाद में ना तो यहाँ पर पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। ये क्या है? आखिरकार एक कैसी बदतमीजी है? ये दार्शनिक स्कूल वाले आखिरकार क्या दिखाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? आखिरकार इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मास्टर शेख द्वारा पढ़ाए गए सारे लेक्चर्स और सारी चीजों को यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे इस चीज को ले लिया है। आखिरकार मास्टर शेख ने उस समय कहा था कि शिक्षा सबके लिए बनी हुई है। आखिरकार यहाँ पर शिक्षा सभी के पास में आनी चाहिए, सभी को ताकतवर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दार्शनिक स्कूल वाले के पास में ऐसी कौन सी चीज आ गई? क्या इनके पास में कोई संसाधन नहीं है? क्या उनके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ में वो कुछ कर सकते हैं? लेकिन फिर भी आखिरकार ये यहाँ पर अभी कीड़ों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक ही डब्बे के अंदर बहुत सारे केकड़ों को डाल देना और उनमें से हर एक केकड़ा दूसरी टांग पकड़ कर उसको नीचे खींचने लगता है। ये बंदे वास्तव में आखिरकार चाहते क्या हैं? वास्तव में विपिन बहुत ज्यादा पूरी तरह से हैरान था। लेकिन अब यहाँ पर विपिन को ये भी पता चल गया था और अपने पिछले सवाल का जवाब भी मिल गया था कि आखिरकार जब उसने इन सभी को देखा था तो उनके अंदर से युद्ध की भावना बाहर क्यों निकल रही थी। अब मुझे पता चला कि उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं दी है और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार तने और उसके दोस्त कैसे यहाँ पर राक्षसों के साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए थे, कैसे यहाँ पर उनके ऊपर एनर्जी का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं पड़ रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बता रहे थे ना कि यहाँ पर संसाधन पूरी तरह से सीमित है, इसका क्या मतलब रहा? वास्तव में विपिन इस चीज को यहाँ पर जानना चाह रहा था। क्या इसका मतलब? इसका एक ही मतलब है, आपको नहीं पता? अब भी तो यहाँ पर एक प्रमुख कुल के अंदर से है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसाधन और जो साधन है वह सभी उसकी साधना के ऊपर निर्भर करते हैं, वो किस तरह से ट्रेनिंग किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और हार कर, तो उसके साथ में हमें सारे संसाधन मिलने बंद हो जाएंगे जो हमारे पास में, उन सभी साधनों को भी वापस छीन लिया जाएगा और उसके साथ में हमें फिर खुद से आगे बढ़ना होगा, यहाँ पर वह कहता है। तो जैसे यहाँ पर वह शब्द वो कहे जाते हैं तो विपिन का गुस्सा यहाँ पर भड़क उठता है। ये सभी दार्शनिक स्कूल वाले आखिरकार कितने बड़े कमीने हैं और ये दार्शनिक वर्ल्ड कुंगसू डोमेन के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो वह विपिन कहता है, लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर कुंगसू डोमेन के अंदर कहीं पे प्राचीन डोमेन को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते हैं? क्योंकि प्राचीन डोमेन के अंदर तो बहुत सी चीजें हुआ करती है, तो आपको वहां जाकर कोई भी चीज मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या प्राचीन डोमेन, और यहाँ पर प्राचीन डोमेन तो क्या कि यहाँ पर तो कोई ट्रेजर हाउस भी नहीं है जहाँ पर हमें कुछ मिल सके। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे संसाधन दिए जाते हैं हमारे कबीले की तरह से, और कबीला उन सभी के रिकॉर्ड को अपने पास में रखता है। जैसे कि आप अभी मेरे को मारकर मेरे सारे संसाधन ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मेरे बारे में सबको पता चलता है तो वो सभी आएंगे और मेरे संसाधनों को देखना लगेंगे। लेकिन जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो फिर सीधे आपके कबीले के पास में चले जाएंगे उन सभी संसाधनों को लेने के लिए, और जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा तब तक वो आपके कबीले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस लड़के ने उसको बताया। लेकिन अब विपिन का दिमाग पूरी तरह से ना सटिया गया था। भाई आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या ये सभी इतने बड़े भिखारी हो गए हैं कि केवल छोटी मोटी चीजों के लिए ये इस तरह से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? आखिरकार कुंगसू डोमेन का राज क्या है? आखिरकार इसके अंदर चल क्या रहा है? इन सभी को यहाँ पर बाहरी दुनिया के अंदर से बिल्कुल अलग थलग कर रखा गया है। हाँ, माना कि इनके पास में एनर्जी भरपूर है, लेकिन इनके पास साधना नहीं है, तो उसके बाद में क्या ही कर सकते हैं? विपिन एक बार अब सारे सवाल जवाब उससे कर लेता है,
लेकिन जब वो यहाँ पर उसको सारे सवाल जवाब कर लेता है तो उसके बाद में यहाँ पर वो उससे कहता है चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके साथ में वो अपनी उंगली को आगे करता है और वैंग अगले पल यहाँ पर वह वहीं पर ही गायब हो जाता है। फिर उसके साथ में विपिन पीछे मुड़कर कहता है तुम चिंता मत करो दोस्त, यहाँ पर तुम केवल मेरे जाने के बाद में वापस से उसके अंदर आ जाओगे। हालांकि जो हमारे बीच में बातें हुई है, जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस की है, उसका यहाँ पर तुम पूरी तरह से भूल जाओगे। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर पहले से आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था और आत्मा और जो चीजें हैं वह अधिकतर यहाँ पर दिमाग के अंदर ही रहा करती थी। तो आत्मा का यूज करते हुए विपिन ने वो सारी चीजें इरेज कर दी जो अभी भी उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर उसको पता था कि वो रवि का भेष बदल कर है ना दार्शनिक को स्कूल के अंदर घुस जाएगा, लेकिन वहां जाकर वह नहीं चाहता था कि रवि को उसकी वजह से कोई परेशानी हो, क्योंकि वास्तव में ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। आखिरकार यहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी, अगर यहाँ पर रवि के ऊपर किसी तरह से कोई चीज आ जाती है, कोई चीज आन पड़ती है, तो उसके साथ में वो क्या ही कर सकते थे। उसके साथ में विपिन वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के साथ में विपिन जल्दी से अपनी आध्यात्मिक धारणा को एक्टिवेट करता है और फिर वह पूरी जगह को स्कैन करने लगता है। विपिन यहाँ पर देखता है कि आसपास में बहुत सी फॉर्मेशन लगी हुई थी जो किसी को भी आध्यात्मिक एनर्जी का यूज करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन उन सभी के अंदर की कमियों को जानता था और उसके पास में जो विल पावर थी, जो उसकी सोचने की शक्ति थी, वह फॉर्मेशन से कई गुना अधिक थी। इसी वजह से उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विपिन अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर पूरे पहाड़ को छानबीन करने लगता है। आखिरकार वह अब उन दोनों को ढूंढ ही लेता है। अच्छी बात है, यहाँ पर इमरान सीधा की तरह भाग्यशाली है कि उसे यहाँ नदी के और पहाड़ के बीच के अंदर टेलीपोर्ट किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर वह पूरी तरह से सेफ है। चलो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। ओ तेरी, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? अरे भाई इमरान भाई, कम से कम थोड़ी बहुत लक को यहाँ पर कम से कम अपने दोस्त के लिए भेज देना चाहिए था। वहां पर जैसे विपिन देखता है कि दूसरी तरफ जो कल्पित था ना, उसके पीछे यहाँ पर कुछ जने पीछे भाग रहे थे। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल्पित की किस्मत बहुत ज्यादा बेकार है। ऐसा लगता है केवल इमरान ही है जो यहाँ पर बचकर बाहर निकल पाएगा। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना जल्दी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसा कि यहाँ पर उसने वादा किया था कि यहाँ पर वह उनको दार्शनिक स्कूल के अंदर एडमिशन करा कर रहेगा। इसी वजह से जल्द से जल्द उसे वहां पर जाना होगा और उनको वहां पर रोकना होगा। विपिन इस जगह पर अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए आगे तरफ बढ़ता जा रहा था। अरे पूरी एनर्जी का तो क्या ही यूज करेगा, वह संदेश 9 की जितनी भी ज्यादा खतरनाक स्पीड थी ना उसका यूज करता है, आगे तरफ बढ़ता जा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पीछे देख लिया था कि उसका पीछा कोई कर रहे थे, लेकिन अब विपिन उनका पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ सकता था। फालतू में उसके पास में कोई भी तरीका नहीं था जिसके साथ में वो यहाँ पर रुके अपना टाइम वेस्ट कर सके। वहां पर दूसरी तरफ बैंग बैंग की आवाजें आसपास में सुनाई दे रही थी, जहां जहां से विपिन गुजर रहा था। वास्तव में हर एक जगह पर लड़ाई होती जा रही थी। कुछ ने तो अपना टीम वर्क कर लिया था, कुछ यहाँ पर 10 थे, कुछ यहाँ पर 9 थे, कुछ यहाँ पर 3 थे, कुछ यहाँ पर 2 थे। वास्तव में कुछ तो यहाँ पर सोलो थे जो यहाँ पर पूरे की पूरे एक मैच के साथ में लड़ रहे थे। आखिरकार चल क्या रहा है ये? इनके अंदर तो इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है जैसे कि यहाँ पर ये सभी जानी दुश्मन हो। फिर यहाँ पर आसपास में देख रहा था ना, तब उसकी आंखें वहाँ पर बहुत ज्यादा सिकुड़ चुकी थी। वह देखता है कि यहाँ पर जैसे 3 जने लड़ रहे हैं वो एक के साथ में, लेकिन जब यहाँ पर वो अपने गार्ड को नीचे कर देता है तो वो घायल हो जाता है। लेकिन जब वो घायल होता है ना, तो उसके साथ में मैच खत्म होने के बाद उसके टीममेट्स ही उसको उस मैच से बाहर निकाल देते हैं। उफ तेरी, आखिरकार ये चल क्या रहा है? मास्टर टीचर्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे उनको तो बड़ी शालीनता सिखाई जाती है, सभी बेचारे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन इनको देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। ये दार्शनिक स्कूल वाले बकता है कि यहाँ पर इन सभी को लड़ाकर ही मानेंगे। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इनको यहाँ पर साथ देना सिखाना चाहिए, लेकिन ये तो एक साथ यहाँ पर लड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो कल्पित था वह अभी जोर लगाकर भागता जा रहा था। उसके पीछे 3 जने पड़े हुए थे, जिसमें से यहाँ पर 2 तो संत स्टेज 9 के ऊपर थे और एक पहले से यहाँ पर हाफ ग्रेड संत के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि ग्रेड संत से केवल एक ही कदम पीछे की तरफ था। वहां पर वह लड़का कहता है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम यहीं पर ही अपनी हार मान लो, तुम यहाँ पर आराम से बाहर जा सकते हो। फालतू में संघर्ष करने से क्या फायदा है? यहाँ पर जो वो ग्रुप था उसमें से जो उनका लीडर था वह कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम क्या मेरे को यहाँ पर बाहर निकालना चाहते हो? वहीं जो कल्पित था ना, वो एक चट्टान के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसका आगे का रास्ता बंद हो चुका था। वह कहता है,
तुम्हें अगर यहाँ पर मुझे बाहर पहुँचाना ही है तो आ जाओ, आजमाओ अपनी किस्मत को। मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम कितनी देर तक यहाँ पर मेरे से लड़ पाते हो। यहाँ पर कल्पित पूरी तरह से यहाँ पर अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर हो चुका था। आखिरकार उसकी किस्मत इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर कल्पित ना टेलीपोर्ट हुआ था ना, तो उसके साथ में उसकी किस्मत इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि जिसके साथ में उसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। यहाँ पर वो एक टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ पर 3 जनों के बीचों बीच में पहुंच चुका था और उसी वक्त से ये लोग इसका पीछा कर रहे थे। कल्पित की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी क्योंकि ये लोग बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और कल्पित ठहरा अकेला। आखिरकार वो यहाँ पर क्या ही कर सकता था। ओह अच्छा ऐसा है, चलो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा कर देता हूँ। दोस्तों घेर लो इसे। जल्दी यहाँ पर वो टीम लीडर उनसे कहता है और उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी टीम के गैंग यहाँ पर उसको घेर कर वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर अब जल्द ही वह एक के बाद में एक अटैक कल्पित के ऊपर करते जा रहे थे। कल्पित भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ पर उनको टॉर्च करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन कुछ भी हो वास्तव में यहाँ पर उनकी पावर भयावह थी। आखिरकार हाफ ग्रेड संत कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना होती है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार यहाँ पर कल्पित को उस चट्टान के अंदर घुसाते हुए जा रहे थे। कल्पित भी बार बार अपने डेगर का यूज कर रहा था, अपनी तलवार का यूज करते हुए उस अटैक को दूर तक करता जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ वो बच सके। आ जाओ मार दो मुझे। यहाँ पर कल्पित अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वास्तव में अब उसको लगने लगा था कि शायद ही अब वो यहाँ पर बच पाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे कबीले में से कोई ना कोई तो अंदर जा ही सकता है। आ जाओ मुझे बाहर पहुंचा दो। उसके साथ में कल्पित अपनी आंखें बंद करके वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर जल्द से जल्द वो आए और वहीं पर ही उसको मार डाले या फिर इस गेम से बाहर निकाल दे, क्योंकि वास्तव में उसके लिए वापस से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा बड़ा मुश्किल काम हो चुका था। कबीले के अंदर जाने के बाद में तो यहाँ पर उसको वैसे भी कोई भी रेपुटेशन नहीं मिलने वाली थी। जो संसाधन थे उनको भी भगा दिया जाना था। लेकिन पैंग 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 वही दूसरी तरफ अचानक से उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके साथ वो देखता है कि एक लड़का चट्टान के ऊपर आराम से अपने टांगों को लहरा रहा था और वहीं पेट कर नीचे की तरफ देखता जा रहा था। कल्पित भाई क्या हाल है? मैंने बोला था ना तुमसे, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रवि भाई तुम यहाँ पर आ ही गए। वहां पर अचानक से जैसे कल्पित अपने सामने रवि को देखता है ना, तो उसके लिए एक बार के लिए तो वह यहाँ पर खुश हो जाता है, लेकिन उसके साथ में कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रवि? आखिरकार तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये 3 जने बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। कम से कम हमारे कबीले के अंदर से एक जना तो आगे बढ़ जाए। यहाँ पर वह उससे कहता है, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर कुछ बोल पाता कि अचानक से फिर से आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर जो कल्पित था वो देखता है कि वो तीनों की तीनों जने जमीन के ऊपर गिरे हुए थे और यहाँ पर जो रवि था वो अभी तक भी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? अचानक से जैसे उसने देखा कि सामने का नजारा तो कुछ और ही था, तो उसके साथ में रवि तो पूरी तरह से हैरान परेशान होकर वहीं पर उसको देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे कल्पित भाई क्या हुआ? आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इनसे बदला नहीं लेना चाहोगे? आखिरकार इन्होंने यहाँ पर तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है, तुम्हें यहाँ पर इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। विपिन यहाँ पर ये मौका कल्पित को देना चाह रहा था क्योंकि वास्तव में अभी उसका जो हौसला था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था और उसी के हौसले को वापस से बनाने के लिए यहाँ पर उसको वापस से उसकी सारी चीजें लौटानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ क्या लेकिन मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ? आखिरकार मेरे को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है। हाँ कल्पित अगर एक पल के लिए मान भी जाता ना कि हाँ वो उनको बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी उसकी चोटें बहुत ज्यादा ही खतरनाक गहरी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, अरे अरे तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? आखिरकार कल्पित भाई मैं तुम्हारे साथ में रहा हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पर मैं तुम्हें जो जो बताऊंगा ना तुम्हें उसके साथ में लड़ना होगा। तुम आराम से इन्हें बाहर भगा सकते हो। वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ पर इसका वादा करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित थोड़ी देर के लिए सुन रहता है, लेकिन अब वो जानता था कि कुछ भी हो यहाँ पर अगर वो रवि अपने सामने ऐसे खड़ा था तो उसका मतलब ये था कि अगर वो हार भी जाता है तो उसके बाद में वो आराम से उन तीनों को संभाल लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित कहता है, ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 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 तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर हम इससे लड़े? यहाँ पर वो 3 लड़कों में से जो लीडर था वह कहता है। तो वहीं विपिन कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसके साथ में लड़ सकते हो। तो यहीं पर ही इस लीडर ने तो यहाँ पर पूरी तरह से आंखें चमका ली थी। क्या तुम वास्तव में ठीक कह रहे हो?
क्या तुम वास्तव में यहाँ पर बीच में नहीं आने वाले? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो जे लीडर था ना, उसकी वजह से फटकर 4 हो गई थी जब उसने यहाँ पर विपिन की पावर देखी थी, क्योंकि वो जान पा रहा था कि वो 3 कुछ भी कर ले, वह सामने वाले बंदे को नहीं हरा सकते थे। अगर वो नहीं हरा पाए तो उसके साथ में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो विपिन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो उस हथियार का यूज कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर बीच के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, मैं तो बस यहाँ पर कल्पित को कुछ चीजें बताऊंगा, बस वही करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। और इसके अलावा तुम्हारे पास में एक ऑफर अच्छा है, तुम अगर यहाँ पर कल्पित को हरा देते हो तो उसके बाद में यहाँ पर तुम तीनों को मैं यही छोड़ दूंगा, तुम तीनों यहाँ से बिना किसी नुकसान के यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर रवि यानी विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ये क्या कह रहे हो रवि, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो शब्द ऐसा कहता है वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। और यहाँ पर जो लेट एपिसोड है ना उसकी वजह कुछ और है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब तक के लिए सायोनारा।